एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री माधव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्ग पे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, खुश होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, हम सबको पता है कि आज 29 मार्च है एंड आज से ही मीन शनि योग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अराउंड 5:30 5:50 समथिंग मीन शनि योग जो है वो शुरू हो चुका है। एंड टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, ये योग शुरू होने से 3 दिन पहले से ही ना हमें सिम्टम्स दिखना शुरू हो गए थे। बैंकॉक, थाईलैंड एंड और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आया है 7.7 लेवल का। ठीक, इतना हाई लेवल का अर्थक्वेक आया है थाईलैंड में। और भी 2-3 कंट्रीज है, बट थाईलैंड का जो हाल है ना वो बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। लाइक जो वीडियोस दिख रही हैं हम लोगों को, वो हम देख कर समझ सकते हैं कि ये बर्बाद करने वाला हाल है। ठीक है, बर्बादी हो रही है थाईलैंड में इस वक्त, और भी 2-3 कंट्रीज में बर्बादी हो रही है। हालांकि भारत में इतना कुछ नहीं हुआ, टचवुड। अर्थक्वेक का थोड़ा एक फीलिंग था। ठीक है, जो एक मतलब जो भारत में अर्थक्वेक आया था ना वो इतना लेवल का नहीं था, हल्का सा फील हुआ था लोगों को। लेकिन थाईलैंड और भी जितनी जगहों पे अर्थक्वेक आया है वहाँ पे बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है गाइस। लाइक आई कैन नॉट इवन, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि कितना बुरा हाल है, कितने लोग वहाँ पे मर रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखी, छोटे बच्चे वहाँ पे, छोटे बच्चे, औरतें, आदमी, लड़के, लड़कियाँ सब ना ऐसे दबे हुए थे एंड वन वॉज अलाइव। एंड वो पूरा इन्वायरमेंट इट वॉज वेरी shattering, it was kind of shattering। तो yes, ये तो हमें सिम्टम्स मिलना स्टार्ट हो गए हैं। आग की घटनाएं भी बहुत हो रही हैं, लड़ाइयों की घटनाएं भी हम लोगों को देखने को मिल रही है कि इधर लड़ाई हो गई, उधर लड़ाई हो गई। लोगों का दिमाग इस वक्त इतना गर्म हुआ पड़ा है। उस दिन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि जो फैमिली है, मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गंदी सी गंदी मौत भी दे रहे हैं। फैमिलीज एक दूसरे को इतनी बुरी तरह हार्म कर रहे हैं ना, जो कभी सोचा भी नहीं था। लाइक शुरुआत से ना हमारी माइंडसेट रहा है कि हमें अपने आप को, हमारी फैमिली को सेफ रखना है। ठीक है, जो मतलब ऐसा है ना, कलयुग में भी एक वो माइंडसेट रहता है नॉर्मल लोगों के दिमाग में, जो थोड़ा भी भक्ति में है, कि चाहे वो इंसान दूसरों का ना सोचे, लेकिन फर्स्ट प्योरिटी एक किसी भी इंसान की होती है कि मैं और मेरी फैमिली सेफ है। ठीक है, लेकिन अब आप खुद सोचो कि वो लोगों की बुद्धि खराब हो रही है, लोग खुद के ही लोगों को मार रहे हैं, लोग खुद की फैमिलीज को हार्म कर रहे हैं। वो नहीं समझ रहे कि अगर फैमिली नहीं होगी तो हम रह के क्या करेंगे। समझ रहे हो? तो यस, आई एम सो सॉरी गाइस, मैंने अपने हाथ में कलाकारी की हुई। आई एम लिटिल फॉन्ड ऑफ, आई एम समवन जिसको टैटूज बहुत पसंद है, तो आई एम जस्ट प्लानिंग टू हैव वन मोर मे बी। इट्स जस्ट कि मुझे आदत है कुछ ना कुछ पेन से बनाने की, तो मैंने पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है। हर हर महादेव, फाइट फॉर योर फीट एंड बहुत पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, तो इग्नोर दिस। ठीक है, आई वाज सेइंग कि लोगों का दिमाग ना, उनकी बुद्धि उनके कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमने पहले बात की थी, है ना, कि लोगों की बुद्धि उनके खुद के कंट्रोल में नहीं है। लोगों की जो माइंड है, जो सोल है, जो हार्ट है, ठीक है, जो थर्ड आई कहते हैं हम, जिससे हमको मैसेजेस रिसीव होते हैं, हमारा क्राउन चक्रा, वो सब ना हमारे कंट्रोल, मतलब जो इंसान कली के प्रभाव में है उसके कंट्रोल में नहीं है ना। कली के प्रभाव में आप कैसे जाते हो, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कली के प्रभाव में जाने के, वो मैं आज थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। पूरी ब्रीफ वीडियो में अभी नहीं बनाऊंगी, कभी बाद में। लेकिन हाँ, सबसे पहले जो मैं आई वुड से कि आपको ना नॉनवेज खाना पसंद होगा। ठीक है, अब पता नहीं किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, लेकिन अगर आप नॉनवेज खा रहे हो और साथ में भक्ति भी कर रहे हो तो डोंट माइंड, लेकिन आपकी भक्ति का कुछ भी असर नहीं होगा, कुछ भी आप नहीं बचोगे, क्योंकि आप किसी को काट के खा रहे हो। भगवान को अपनी भक्ति नहीं चाहिए। भगवान नहीं कहते कि मेरे को पूजो, कभी भगवान नहीं कहेंगे कि हमें हमारी पूजा करो लेकिन दूसरे जीव को कष्ट दो। तो अगर आप भगवान की पूजा करके सोच रहे हो ना कि हम बच जाएंगे और दूसरे को कष्ट दे रहे हो, जीव को कष्ट दे रहे हो, उसको काट के खा रहे हो, तो आई एम सॉरी टू से, बट आप नहीं बच पाओगे। ओके, आप नहीं बच पाओगे, तो आपकी पूजा पाठ किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि आपकी पूजा पाठ लगी नहीं रही है। ठीक है, तो सेकेंड, आप अपने सेक्सुअल जो एनर्जी है उसको कंट्रोल नहीं करते, उसको ओवरफ्लो होने देते हैं। ठीक है, देखो, एक होता है कि लाइफ है, हॉर्मोन्स होते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको लस्ट एनर्जी है आपके माइंड में, ठीक है, सेक्सुअल एनर्जी को सबसे इंटेंस चला जाता है नेगेटिव वे में। ठीक है, पॉजिटिव वे में इट्स अ क्रिएटिव एनर्जी, इट्स अ हीलिंग एनर्जी। ठीक है, बट नेगेटिव वे में जो सबसे इंटेंसिटी है सेक्सुअल एनर्जी की, वो है लस्ट। ठीक है, टू हार्म समवन, किसी को नुकसान पहुंचाना। यही रीज़न है कि रेप होते हैं, है ना। रेप जो होता है वो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। अभी आंखों के आगे इतने सारे जो केसेस आते हैं ना रेप के, वो
इट्स नॉट नॉर्मल, ठीक है। जो ये केसेस आते हैं, जो ये काम करता है ना, वो इंसान नॉर्मल नहीं होता है। उस इंसान की बुद्धि उसके कंट्रोल में नहीं होती है, उस इंसान की बुद्धि कली के कंट्रोल में होती है, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मुझे ना ये बोलते हुए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है ये पॉइंट। क्यों? क्योंकि मैंने ये पॉइंट अपने डायरी में नहीं लिखा, ठीक है। डायरी में नहीं लिखा था। एंड जो भी चीज़ आउट ऑफ द ब्लू मेरे मुंह से निकल जाती है, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये बढ़ेगा, ये होगा, ठीक है। एंड ये जो अब मैंने रेप वाली चीज़ बोली है, आई डोंट नो, भगवान सबकी रक्षा करे, सब लड़कियों की रक्षा करे, लेकिन आई एम लिटिल स्केयर्ड ना। मुझे मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप सब लड़कियाँ सेफ रहो, ठीक है। क्योंकि आई डोंट नो, मेरे मुंह से अचानक से बहुत बहुत रेयर होता है ऐसा कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए। लास्ट आई थिंक मैं बहुत अक्टूबर नवंबर समथिंग मेरी वीडियो में आई वाज मेकिंग अ वीडियो एंड मेरे मुंह से निकल गया था हॉलीवुड सिंगर इल्यूमिनाटी ये सब। तो थोड़े टाइम बाद रियल न्यूज़ आ गई थी। तो यस, अब मुझे मेरे मुंह से फिर से ऐसी चीज़ निकली है तो आई एम लिटिल स्केयर्ड नाउ, बट प्लीज़ एवरीवन बी सेफ, माधव का नाम लो, ठीक है। तो हाँ, और कौन होता है जो कली के प्रभाव में है? जो धर्म के विरुद्ध है, सनातन धर्म के विरुद्ध जो भी इंसान होगा ना, वो कली के प्रभाव में होगा। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म लोगों को लगता है धर्म है, सनातन धर्म इज अ रियलिटी ऑफ अ लाइफ, ठीक है। सनातन धर्म इज अ रियलिटी ऑफ द नेचर, सनातन धर्म इज नेचर, आई वुड से सनातन धर्म ही प्रकृति है, उसको समझना पड़ता है। सनातन धर्म को अगर तुमने समझ लिया, ठीक है, समझने की चाह भी रखी, अगर तुम समझना चाहते भी हो ना, तब भी तुम बचे हुए हो, तुम कली के प्रभाव में नहीं हो, तुम माधव के दिखाए रास्ते पे हो, क्योंकि तुम समझना चाहते हो। पर अगर तुम बिल्कुल ही अगेंस्ट चले गए हो ना अपने धर्म के, ठीक है, या फिर के सनातन धर्म के, ठीक है, बिल्कुल ही, अगर आप बिल्कुल ही अगेंस्ट चले गए हो ना अपने धर्म के, सनातन धर्म के, तो आप कली के प्रभाव में हो। क्यों? क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते, आप नेचर के विरुद्ध जा रहे हैं। अब मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये चीज़ बोली थी कि अगर आप नेचर से दूर जाओगे तो आप अपनी बर्बादी इनवाइट कर रहे हो, तो आप अपनी बर्बादी मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि नेचर हम है, हम नेचर है, वी आर नेचर, नेचर इज अस, ओके। सो सनातन धर्म अगर समझ लिया तो आप प्रकृति समझने जाओगे, और अगर आप सनातन धर्म के ही विरुद्ध जा रहे हो तो प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हो। प्रकृति के विरुद्ध जाकर कोई भी इंसान कल की सेना में नहीं हो सकता है, वो इंसान कली सेना का ही होगा, ठीक है। आई फील, ओके। चौथा जो मुझे लगता है कि पॉइंट है, उस इंसान को ना, देखो सॉलिट्यूड अलग चीज़ है, ठीक है, सॉलिट्यूड अलग चीज़, मेरा टाइम वो अलग है, लेकिन अगर आपको गंदगी पसंद है, ठीक है, अगर आपको गंदगी पसंद है, अगर आप आपका एक रूटीन नहीं है, अगर आप हाइजीनिक नहीं हो, ठीक है, हमें लगता है नॉर्मल है, हमें लगता है कि कोई बात नहीं ना, एक दिन नहीं नहाए, दो दिन नहीं नहाए, चलता है, नहीं चलता, ठीक है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप बीमार हो, फीवर है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपका रूटीन है कि आप इतने टाइम नहाते नहीं हो, इतने टाइम यू डोंट टेक शावर, you don't take bath, so it's a sign that negativity is impacting you in one way or another way, ठीक है। so yes, ये भी एक साइन होता है कि कली आपसे कनेक्ट कर रहा है। मे बी अभी आप उसके टीम में नहीं हो, कली सेना में नहीं हो, लेकिन येस, कली इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू, दैट आई एम श्योर, ठीक है, दैट इज समथिंग आई एम श्योर अबाउट, ओके। वन लास्ट पॉइंट, एक्चुअली बात क्या है ना, मैंने पॉइंट्स लिखे नहीं हुए हैं, अपने आप मेरे मुंह से निकल रहे हैं, और मुझे पता भी नहीं कि फिफ्थ पॉइंट क्या है, ठीक है। आई डोंट नो, मे बी ओके, वेरी 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 रेयर थिंग, बहुत रेयर चीज़ मेरे समझ में आई। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है, अगर आपको गॉसिप्स करना पसंद है, ओके, अगर आपको लोगों के, और उस इंसान को पता ही नहीं है कि आप उसके बारे में कितना बुरा सोच रहे हो, डबल फेस, यस, डबल फेस, ये पॉइंट तो मुझे भी अभी समझ में आया। अगर आप डबल फेस हो, ठीक है, अगर आप मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और हो, तो आप कली की सेना के हिस्सा हो, या फिर आपसे कली की सेना या फिर कली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी आपके उस टाइम में अगर आप सुधर सकते हो तो सुधर जाओ, ठीक है। क्योंकि गॉसिप करना यानी आई वुड से अपनी पूरी पहचान छुपाना, इतना गूदा होना चाहिए कि
मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो नहीं करता, पसंद नहीं करती तो नहीं करती। अगर तुमने गलत किया है तो तुम मुंह पे बोलो, ठीक है। मुंह पे नहीं बोल सकते, तुम्हें लगता है सिचुएशन ऐसी है नहीं बोल सकते तो चुप रहो, लेकिन किसी तीसरे इंसान के पास जाकर उस इंसान के बारे में एक की चार बताना, ये साइन है कि आप बहुत ज़्यादा, आपका माइंड प्योर नहीं है, ठीक है। जो प्योर माइंडेड वाले पीपल होते हैं, द पीपल हु हैव अ प्योर माइंड, द पीपल हु बिलीव इन गॉड, वो ऐसे नहीं करेंगे कि वो आप उनकी बहस हुई है तो वो किसी तीसरे चौथे इंसान के पास जाके आप चुगलियाँ करेंगे। वो सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। वो सरेंडर कर देते हैं भगवान के आगे कि नाउ यू सी, अब तुम देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं अपने कर्म करूँगा, मैं अपने कर्म गंदे नहीं करूँगा, लेकिन आप देखो। तो अगर आप गॉसिप्स करते हो, अगर आप बुराई करते हो पीठ पीछे, तो आप कभी की सेना आपसे कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये 5 साइन जो मुझे अभी पता चले हैं, मुझे भी अभी पता चले हैं, तो इनका ध्यान रखना है। और हमें दिख ही रहा है कि थाईलैंड में क्या हो रहा है, हमें दिख ही रहा है कि मीन शनि योग जो स्टार्ट हुआ है वो अभी तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन स्टार्ट होने के 3 दिन पहले से हम लोगों को सिम्टम्स दिखना शुरू हो गए थे कि क्या क्या हो रहा है ना। और यस, आग की घटनाएं बढ़ रही है। ओके, अब जो ये मीन शनि योग स्टार्ट हो रहा है ना, इस योग से हमारा सनातन धर्म बहुत प्रकाश करेगा, ठीक है। जैसे मैंने वीडियोस में बोला है अपनी कि सनातन धर्म अपनी जगह पे वापस लौटेगा, ठीक है। लोग समझेंगे दैट सनातन इज सत्य, सनातन इज द ट्रुथ, सनातन धर्म इज द ट्रुथ। एंड जो सत्य होता है, जो सच होता है, वो हमेशा चाहे चाहे थोड़ा टाइम लगा कर वापस अपनी जगह पे आए, थोड़ा टाइम लगा कर सामने आए, लेकिन आता ज़रूर है ना। तो वही चीज़ अब होगी, सनातन धर्म फिर से अपनी जगह पे वापस लौटेगा, फिर से प्रकाश करेगा ब्रह्मांड में, दुनिया में, ठीक है। ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि समुद्र से जो रिलेटेड घटनाएं हैं वो अब सामने आएंगी, और वो आ भी रही हैं, ठीक है, आ भी रही हैं। अच्छा, ये मौसम में भी हम लोग बदलाव देख रहे हैं। इट्स मार्च, एंड जहाँ पे मैं हूँ इधर अभी भी ठंड है, ठीक है। मार्च का एंड चल रहा है, मार्च का एंड चल रहा है, इट्स ऑलमोस्ट अप्रैल, एंड तब भी यहाँ पे ठंड है, ओके। तो हमें कितना बड़ा बदलाव दिख रहा है ना ये हम लोगों को। और बीच में गर्मी हो गई थी, बीच में बहुत गर्मी हो गई थी, अब फिर से ठंड हो गई है। तो वी हैव टू बी लिटिल मोर कॉन्शियस कि हमारे आसपास क्या क्या हो रहा है, इट्स नॉट नॉर्मल, ओके। अच्छा, ये पॉइंट भी मुझे भी अभी क्लिक हुआ, भूत प्रेत, ठीक है। भूत प्रेत, अब मानते हो आप नहीं मानते, जाते डिफरेंट थिंग, होते ज़रूर है। और ये आई एम 100%, आई एम 1000%, आई एम 10,000% श्योर, बिकॉज आई हैव सम पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। ये बात तो हमेशा मेरे दिमाग में आती है कि हनुमान जी के भक्त बोलते हैं कि भूत नहीं, ठीक है। तो मैं उनको बोलती हूँ, ऐसे कभी मैंने वीडियो में नहीं बोला, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे बहुत बार बोलती हूँ कि आप हनुमान के भक्त, आप बजरंग बली के भक्त हो, ठीक है। बजरंग बली की जो हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा में ये साफ साफ लाइन है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीरजम नाम सुनावे। ये चौपाई है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीरजम नाम सुनावे, ना से रो करे सब पूरी, ठीक है। तो उनकी चौपाई में जब उस चीज़ का मेंशन है, तो वो एग्जिस्टेंस में कैसे नहीं होगी, वो एग्जिस्टेंस में है, लेकिन हाँ, वो इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि वो भगवान की शक्ति के आगे जीत जाए, लेकिन वो एग्जिस्टेंस में है। तो जो लोग कहते हैं ना कि भूत प्रेत नहीं होते और आप भक्त हो, तो पहले हनुमान चालीसा जाके पढ़ो, उसे स्टडी करो कि उसमें साफ साफ उस चीज़ का मेंशन है। वैसे ही हनुमान चालीसा में ये चौपाई है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर नाम सुनावे, ना से रोका जब तीरा जब हो तो बीरा। ये जो पूरी चौपाई है ना, भूत प्रेत है, लेकिन हमारा अगर आप बजरंगबली के भक्त हो, अगर आप भगवान को मानते हो, पूरी श्रद्धा से मानते हो, गलत काम नहीं करते हो, तो भूत प्रेत आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। तो यस, भूत प्रेत की घटनाएं बढ़ेंगी। अब मैं ये कह रही थी, ये दिस वाज द पॉइंट कि भूत प्रेत की घटनाएं अब बढ़ेंगी, ओके। तो उससे थोड़ा बच के रहना है। थोड़ा जैसे कहते हैं ना, आप कोई रख पहन लो, हम कहते हैं कि जैसे मैं रुद्राक्ष माला पहनी हुई, मेरे हाथ में अयोध्या के कड़े हैं, मेरी पूरी फैमिली के लिए ना कुछ ऐसा पहना हुआ है, ठीक है। रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, या फिर श्री राम के कड़े पहने हुए, ऐसा कुछ हमारे साथ रहता है। हमारा तिलक तो हमेशा ही रहता है, ठीक है, हमेशा ही तिलक रहेगा हमारे माथे पे, हम सबके। तो हाँ, वैसे ही आप लोग भी हल्दी का टीका लगाना स्टार्ट कर दो, और ये जो नॉर्मल हमारा कुमकुम का टीका होता है वो लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि भूत प्रेत की घटनाएं अब बढ़ेंगी, फॉर श्योर बढ़ेंगी। इनफैक्ट कल ही मेरे और मम्मी के साथ एक इंसिडेंट हुआ, वो मैं तुम बाद में शेयर करूँगी। बी लिटिल मोर केयरफुल, ठीक है। अब 2-3 उपाय में मुझे मम्मा ने बोले थे कि तू बताइयो एक बारी, अच्छा रहेगा।
तो सूर्य जी को, एक तो सूर्य भगवान को आपको जल चढ़ाना है, लाल फूल डालकर उस जल में, ठीक है। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना है, जो पीपल का पेड़ होता है उस पर जल चढ़ाना है, ठीक है। और जो एक और उपाय है वो है कि सरसों का तेल का दीपक जलाना है पीपल के पेड़ पे ही। और शनि मंत्र जो होता है, जो शनि बाबा का मंत्र है, और कोशिश करो कि सैटरडे को, या फिर कोशिश करो कि रोज ही जो शनि बाबा का बीज मंत्र है उसका आप जाप किया करो, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मीन शनिवार चल रहा है। तो चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिए। बस मैं ये वीडियो मुझे बनानी थी आज, हालांकि मैंने आज सुबह ही एक वीडियो अपलोड की है। बागेश्वर बाबा, हम धीरेन्द्र शास्त्री भैया से मिलने गए थे, तो वहाँ पे मैंने वीडियो शूट की थी। वो आज सुबह मैंने अपलोड की, लेकिन मुझे आज मीन संयोग स्टार्ट था, तो मुझे आज तो वीडियो बनानी थी। मम्मी ने बोला कि बनानी चाहिए, तो मैंने बनाई। एंड और भी बहुत कुछ पता चला, स्पेशली ये कि कली की सेना के आप हिस्सा हो, तो आप किस तरह पहचान सकते हो कि आप चाहते हुए ना चाहते हुए उस राह पे जा रहे हो, और आप किस तरह रुक सकते हो, ठीक है। तो चलो, थैंक यू एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। सही मार्ग पे रहिए, अच्छे काम करके खुश रहिए, एंड त्रिसंध्या कीजिए, माधव का नाम कीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, बाय बाय, जय हिंद।